नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगरचे ये लाजिम करना ये इस्तेहबाबी हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार नहीं दिया, लेकिन हुजूर शौक दिलाते हैं। फरमाया रात का क़याम, रात का क़याम, सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और हज़रत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदां नू याद सजन दी सुत्तियां भी आन जगावे। फरमाया रात का क़याम। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये रात का क़याम तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है और ये तुम्हारे लिए कुर्बे खुदाबंदी का बायस है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये रात का क़याम तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा और ये तुम्हें गुनाहों से रोक लेगा, गोया रब करीम तुम्हें माफी अता फरमाएगा, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये बुराइयों को मिटाने वाला है रात का क़याम, ये गुनाहों से रोकने वाला है रात का क़याम। एक शख्स तीमारदारी करने गया है तो हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे भतीजे मैं इस वक्त उस कैफियत में हूं कि झूठ बोलना बहुत बुरा है, यानी झूठ बोल ही नहीं सकता कि उस बीमारी में हूं कि जिसमें मुझे लगता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। फरमाने लगे अल्लाह की कसम मैंने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे, वो तीमारदारी करने आए और ये उनको नमाज की तरफ, इबादत की तरफ मायल कर रहे हैं। फरमाते मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे फिर 2 रकते नमाज पढ़ ले या 4 रकते नमाज पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़े, अच्छा वुजू करे, 2 रकते पढ़ ले या 4 पढ़ ले, यानी 2 नफल अदा करे या 4 कर ले, और फिर वो खुलूस के साथ अपने रब से मगफिरत तलब करे तो अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। जब अहले ईमान अल्लाह से बढ़ चढ़ के मोहब्बत करें और अपने मालिक की तरफ वो सबसे ज्यादा अपने कदमों को, अपने दिलों को, अपनी तवज्जो को बढ़ाएं, तो उन्हें कुछ काम ऐसे हैं जो ज्यादा करने चाहिए। उन कामों में से एक बड़ा काम यह है कि वो अपने रब की इबादत करें। इबादत तो रब के हर हुक्म को तस्लीम कर लेने का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ इबादत का तसव्वुर अक्सर नमाज के लिए लिया जाता है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, और इस उम्मीद पर अपने रब की इबादत करो कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अपने मालिक के हुजूर अपनी पेशानी को झुका देना इबादत इंतहाई दर्जे की आजिज़ी को कहते हैं। अपनी पेशानी को, अपने नाक को, अपने पूरे वजूद को अपने मालिक के हुजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ झुका देना और सारी बुलंदियां और सारी रिफ़अतें और सारी अजमतें रब ही की तस्लीम करना, इसका नाम इबादत है। अल्लाह के हुजूर जब रब करीम का बंदा अपने आप को झुका देता है और उसके हुजूर वो इंतहाई आजिज़ी करता है, तो इसका माना यह है कि वो अपने रब की इबादत कर रहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ मौके पर हमारे लिए बयान करके हमारे दिलों में उन चीजों की मोहब्बत बढ़ाई। इस रमजान मुबारक में खास करके हमें उन चीजों पर तवज्जो करनी है
मेरी नजर में वो 4 चीजें हैं। अगरचे इनको और भी बहुत सारी चीजों पर तकसीम किया जा सकता है, और भी कई चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं, लेकिन अहम चीजें 4। एक तो नमाज का पढ़ना, नवाफिल का पढ़ना, रात को क़याम करना, सहरी के लिए तो उठना ही है, तो उठते वक्त तहज्जुद की नमाज को अहमियत देना, नमाज तरावी को जरा शौक के साथ अदा करना, नफल का क़याम करना, इबादत के लिए अपने आप को तैयार करना, और दूसरे नंबर पर कुरान हकीम की तिलावत को ज़ौक शौक के साथ करना, अपना मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता कुरान पाक के साथ मजबूत करना, और तीसरा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अपने मालिक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, आइंदा गुनाह न करने का अहद करना, और चौथा